नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पीरटाट ब्लॉक में सरकारी कर्मचारी के पद पर कार्यरत प्रदीप गोस्वामी के पंजाबी मोहल्ला स्थित घर पर एसीबी की टीम ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर टीम ने दी दाबिश। काफी देर तक चली छापेमारी। पचंबा थाना क्षेत्र के बसेरिया के एक घर में हुए चोरी कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। कांड में शामिल 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। चोरी में उपयोग किए गए औजार व सामान को किया गया बरामद। डीसी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का किया गया समीक्षा। पूर्व में दिए गए निर्देश की ली गई जानकारी। अनाज का भंडारण और वितरण समय पर करने को लेकर डीएसओ को दिया गया निर्देश। और सावन की तीसरी सोमवारी पर दुखहरनाथ मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का किया अभिषेक। हर ओर हर हर महादेव की देखी गई गूंज। गिरिडीह सहयोग समिति सीओडी द्वारा श्रावण मास के पवित्र महीने में कांवरियों की सेवा हेतु देवघर के खजुरिया के पास कांवरिया शिविर लगाकर कांवरियों के बीच जूस, पानी, बिस्कुट, फल, दवा का वितरण किया। साथ ही जो कांवरिया काफी थक गए थे उनके पांव का मसाज कर कंधे का सहारा देते हुए बाबा नगरी तक आगे बढ़ाया। इस शिविर में सैकड़ों कांवरियों को गर्म पानी का सेका देते हुए उनके अंदर स्फूर्ति जगाया और उनका हौसला बढ़ाया गया। संयोग समिति सीओडी के सदस्य लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि संयोग समिति के द्वारा दूसरी वर्ष श्रावण के माह में समिति के सदस्यों द्वारा अपने अपने आर्थिक सहयोग से कांवरियों की सेवा भाव में देवघर आते हैं और कांवरियों की सेवा करके दिल को काफी सुकून मिलता है। बाबा के भक्तों का आशीर्वाद हमेशा इसी प्रकार संयोग समिति के सदस्यों पर बनी रहे ताकि आने वाले दिनों में संयोग समिति सामाजिक कार्यों में अपनी जिम्मेवारी निभाते रहें। इस शिविर को सफल बनाने में चुनमुन राम, पवन, सागर कुमार, राजकुमार पांडे, जितेश सिंह, सतीश वर्मन, संदीप वर्णवाल, शशि भूषण शर्मा, सुनील प्रसाद, पंकज शर्मा, शशि शेखर शर्मा, राकेश सिंह, संजीत कुमार, दिनेश, पुरुषोत्तम, बबलू, संदीप कुशवाहा, श्याम, शिव, कार्तिक सहित समिति के सदस्य की भूमिका सराहनीय रही। पीरटाट ब्लॉक में पोस्टेड सरकारी कर्मचारी प्रदीप गोस्वामी के पंजाबी मोहल्ला स्थित घर पर सोमवार सुबह 6 बजे धनबाद के एसीबी की टीम ने दाबिश दी। खबर लिखे जाने तक यहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। बताया गया कि प्रदीप गोस्वामी पहले जिला स्थापना शाखा में पदस्थापित थे। इसके बाद इनका स्थानांतरण पीरटाट प्रखंड कार्यालय में हो गया। आज सुबह 5 गाड़ियों से एसीबी की टीम प्रदीप गोस्वामी के पंजाबी मोहल्ला स्थित उनके घर पर पहुंची और घर को चारों ओर से घेर कर छापेमारी शुरू कर दी। घर के बाहर चारों ओर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती भी की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप गोस्वामी पर पूर्व से भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। ऐसे में आज एसीबी की टीम की फिर से छापेमारी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। फिलहाल इस संबंध में एसीबी की टीम अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। टीम का कहना है कि अभी जांच पड़ताल जारी है। इधर प्रदीप गोस्वामी के घर पर छापेमारी से सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मियों में भी हड़कंप मच गया है। बताया गया कि भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की टीम ने दाबिश दी है। सावन की तीसरी सोमवारी पर अजीडीह स्थित दुखहरनाथ मंदिर में सुबह 5 बजे से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
भक्त बाबा दुखिया महादेव को जल अर्पण और पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि सोमवारी पर 5000 से अधिक भक्त मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। यह मंदिर गिरिडीह के टुंडी रोड से लगे अज्जीडीह में स्थित है और यहाँ उत्तर वाहिनी उसरी नदी से जल भरकर भक्त जलाभिषेक करते हैं। सावन की सोमवारी के दिन दुखिया महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग गई। भक्त बाबा दुखिया महादेव को जल चढ़ाने और पूजा करने के लिए कतार में खड़े नजर आए। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहते हैं। सावन के महीने में खासकर सोमवार के दिन दुखिया महादेव मंदिर में भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। यहाँ मंदिर के पुजारी ने कहा कि बाबा दुखिया महादेव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उमंग बढ़ा हुआ है बाबा के दरबार में और हमारा प्रशासन भाई भी सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं और हम भी एक सेवादार हैं और ग्रामीण लोग भी हैं। इतना ग्रामीण भी सेवा दे रहा है और प्रशासन भी सेवा दे रहा है। इस मंदिर में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जितना भक्त आए हैं जल सब चढ़ा के जाएंगे। थोड़ा सा सीमा रखें और डिसिप्लिन में आवे। हर हर महादेव। तेलोडी पंचायत भवन रविवार रात चोरी हो गई। सोमवार को 10 बजे संबंधित लोगों को इसकी जानकारी मिली। बताया गया कि छत फांदकर चोर भीतर घुसे और भवन में संचालित CSC सेंटर से लाखों रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक और ऑफिशियल सामान चुरा लिए। बताया गया कि जब CSC संचालक मोहम्मद सबा रोज की तरह पंचायत भवन स्थित अपने सेंटर पहुंचे, वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कार्यालय का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाते ही उनके होश उड़ गए। CSC सेंटर से 2 HP कंपनी के CPU, 1 मॉनिटर, 2 प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस समेत कई जरूरी ऑफिस सामग्री गायब थी। मोहम्मद सबा ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम को दी। सूचना मिलते ही मुखिया मौके पर पहुंचे और पंचायत भवन का मुआयना किया। उन्होंने पाया कि छत पर लगे गेट की कुंडी टूटी हुई है, जिससे स्पष्ट है कि चोर ऊपर से छत के रास्ते दाखिल हुए और सीढ़ी के जरिए नीचे उतरकर वारदात को अंजाम दिया। मुखिया शब्बीर आलम ने इस घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया और जिला प्रशासन से तत्काल जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी पंचायत सचिवालय को इस तरह निशाना बनाने की हिम्मत न कर सके। इस चोरी की वारदात ने न सिर्फ पंचायत भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ग्रामीणों में भी भय का माहौल बना दिया है। इलाके में सनसनी फैली हुई है और लोग इस बात से हैरान हैं कि चोर इतनी आसानी से पंचायत जैसे सरकारी भवन को निशाना बना सकते हैं। हमारा पंचायत भवन प्रतिदिन की तरह खुलता है। आज जब पंचायत भवन को खोलने के लिए हमारे प्रज्ञा केंद्र संचालक सबा अंसारी जब आए, तो उन्होंने देखा कि जिस कमरे में प्रज्ञा केंद्र संचालित है उस कमरे का ताला जो है जहाँ कुंडी लगता है वो बिल्कुल कबाड़ा हुआ है गेट का। और देखे कि अंदर में जो है 2 प्रिंटर, 1 कंप्यूटर का 2 CPU और 1 मॉनिटर चोरी हो गया है। इन्होंने भागते हुए छत की ओर गया, देखा कि छत का गेट का भी जो है कुंडी तोड़ दिया गया है किसी रॉड वगैरह से कुछ करके अज्ञात चोरों द्वारा। यह बीती रात्रि की घटना है, क्योंकि कल तो रविवार था, तो कल दिन में तो ऐसा नहीं, शनिवार को आप बंद करके गए थे। तो इस तरह का जो है सो घटना घटी है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि चूँकि चोरों का जो है चूँकि मनोबल थोड़ा बढ़ा हुआ है और वो लोग जो है सो सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अज्ञात चोरों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनके ऊपर जो है कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन OPD सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं।
सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रमाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के सहायक क्षमायुक्त के रूप में प्रवीण कुमार ने सोमवार को 11 बजे विधिवत रूप से अर्घाघाट रोड स्थित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कार्यालय परिसर में एक साधारण स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उपस्थिति दर्ज की। तत्कालीन सहायक क्षमायुक्त रवि शंकर ने प्रवीण कुमार को प्रभार सौंपा। प्रवीण कुमार सहायक क्षमायुक्त धनबाद के पद पर पदस्थापित है और सहायक क्षमायुक्त गिरिडीह के अतिरिक्त चार्ज में रहेंगे। मौके पर प्रवीण कुमार श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इन्होंने यह भी कहा कि जिले के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और श्रमिक संगठनों से संवाद कायम कर श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। पचम्बा के बसेरिया निवासी रमेश दास के घर में हुई चोरी मामले का उद्भेदन पचम्बा थाना पुलिस ने कर लिया है। सोमवार को 2:30 बजे पचम्बा थाना में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक बेंगाबाद के खुट्री बांध निवासी सुनील यादव और पचम्बा थाना क्षेत्र के कोयरी टोला निवासी दिलीप यादव शामिल है। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी में उपयोग किए गए औजार, गैता, एक जोड़ा चांदी का पायल
और एक चांदी की चैन बरामद किया है। प्रेस वार्ता में पचम्बा के इंस्पेक्टर मंटू कुमार और थाना प्रभारी राजीव कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि रमेश दास द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर दिनांक 27 जुलाई को प्राथमिक दर्ज की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने गुप्त सूचना, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया और फिर दोनों को गिरफ्तार किया गया। बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि सुनील यादव पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज है। ग्राम बसरिया में रमेश दास के यहाँ एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिस संबंध में पचम्बा थाना में निवासी /25 का कांड दर्ज किया गया था चोरी से संबंधित। अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है टीम का गठन किया गया, इसमें थाना प्रभारी के नेतृत्व में इस घटना का उद्भेदन हेतु थाना प्रभारी और उनकी टीम ने लगातार छापामारी किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति सुनील यादव, पिता ईश्वरी यादव, ताकिन कोटलीवाद थाना बेंगाबाद को पूछताछ हेतु लाया गया और उसके स्वीकारोक्ति बयान पर एक व्यक्ति दिलीप यादव कोयरी टोला को गिरफ्तार किया गया और सुनील यादव के निशानदेही पर चोरी गए सामानों में से चांदी का एक पायल, एक सिकड़ी और घटना पर डेटा को दिलीप यादव साकिब कोयरी टोला के घर से बरामद किया गया है। इस संबंध में पूछताछ जारी है और फिर कार्रवाई की जा रही है। सुनील यादव का आपराधिक इतिहास भी है, बेंगाबाद थाना से वह कोर्ट में भी जेल जा चुका है। सर, एक जो रह गया उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है पहले? एक सुनील यादव जो है, जो मेन एक्यूज है, उसका आपराधिक इतिहास है और बेंगाबाद थाना से एक बार जेल भी जा चुका है। सर, इस पता लगाया जा रहा है। संबंध में सर कितने सामान जब्त किया गया? अभी तक जो है घटना में चोरी गए सामानों में से चांदी की सिकड़ी और एक पायल को बरामद किया गया और घटना पर एक डेटा को बरामद किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने सोमवार को 10 बजे डीसी ऑफिस से भारी बारिश को लेकर एहतियात बरतने का निर्देश जारी किया है। जानकारी दी गई कि मौसम विभाग के अनुसार जिले में भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। साथ ही वर्तमान में अत्यधिक वर्षा के कारण जान माल के नुकसान की स्थिति भी बनी रहती है। ऐसे में सभी से आग्रह होगा कि खराब मौसम की वजह से अपने घरों से बेवजह न बाहर निकले, विशेष परिस्थिति में ही घरों से निकले। उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण अक्सर झील, तालाब, जलाशय, डोबा, नदी नाले सब भर जाते हैं और आम जनजीवन प्रभावित होता है। अत्यधिक वर्षा से सड़क जाम, कच्चे मकान का टूटना, वज्रपात से जान माल को नुकसान, फसलों को नुकसान की आशंका बनी रहती है। विशेषकर बच्चों को इससे काफ़ी खतरा रहता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से नदी, नाले, जलाशय आदि से बच्चों को दूर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में खेतों में काम कर रहे कृषकों की वज्रपात के कारण आकस्मिक मौत की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही खुले खेतों में रह रहे मवेशियों पर भी खतरा बना रहता है। ऐसे में आप सभी बच्चों के अभिभावकों से आग्रह होगा कि डोबा, तालाब, नदी, जलाशय आदि से अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी दूर रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कहीं जल जमाव हो रहा है, जल निकासी का उचित प्रबंध करें। जल जमाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है।
साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी कांवड़ यात्रा के दौरान कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गिरिडीह अनुमंडल के सांसद प्रतिनिधि मनीष कुमार ने श्री संग्राम गौशाला स्थित निःशुल्क सेवा शिविर में पहुंचकर सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने अपने हाथों से कांवड़ियों के बीच फल, जल, नींबू पानी, बिस्किट, केला एवं पानी का वितरण कर श्रद्धालुओं की सेवा की। इस अवसर पर उनके साथ मंटू कुमार, उपेंद्र कुमार, विवेक दिवाकर कुमार, बसंत, रितेश, मनु, हीरालाल वर्मा सहित शिविर के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर सेवा शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनीष कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, सेवा और समर्पण का प्रतीक है और हर किसी को इसमें सहभागी होकर पुण्य अर्जित करना चाहिए। समाज सेवी सह जिला परिषद प्रतिनिधि मुफ्ती मोहम्मद साइद आलम ने सोमवार की दोपहर 3 बजे गांडे में एक 15 वर्षीय किशोर की जिंदगी बचाने में मदद करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि गांडे प्रखंड अंतर्गत रसनजोरी पंचायत के कोरीडी गांव निवासी एक 15 वर्षीय किशोर खालिक अंसारी है, जो बीते दिन एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बताया कि गनीमत रही कि वह बच गया। फिलहाल वह बच्चा धनबाद के असरफी अस्पताल में इलाजरत है। उक्त अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इनके इलाज में मोटी रकम यानी कि 5 से 6 लाख रुपए की खर्च आ सकती है। उन्होंने बताया कि सेफ फाउंडेशन की तरफ से इस बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा कई अन्य लोगों द्वारा भी सहयोग पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इलाज के लिए अभी और पैसों की ज़रूरत है। इसलिए इन्होंने लोगों से इस बच्चे को बचाने में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर गुजारिश की है। इन्होंने कहा कि यह सदका जरिया है। एक जान को बचाना मतलब कहीं ना कहीं इंसानियत को बचाना है। एजुकेशन है तो दीगर चीज़ों में अभी यहाँ एक हमारे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में खाली का इसका एक्सीडेंट हुआ है और बहुत भयानक, बहुत ही गरीब लड़का है और बहुत खर्चे, 6-7 लाख खर्चे है और ब्लड की भी जरूरत है। हम लोग सेव फाउंडेशन ने सिर्फ ये नहीं कि उनको आर्थिक यानी सिर्फ जो है फंड देने सिर्फ काम नहीं, केवल जो ब्लड देने का जो सेव फाउंडेशन का जो वॉलंटियर्स है वो लोग ब्लड देने भी काम कर रहे हैं। इससे पहले ऑपरेशन में उनके जो 2-3 ऑपरेशन है तो एक ऑपरेशन में उस दिन 4 मिनट ब्लड दिया, आज फिर ब्लड की ज़रूरत है, आज फिर ब्लड देना है। आप देख सकते हैं इसको हम लोग सेव फाउंडेशन के जरिए से इनको 1 लाख रुपये की मदद दी जा चुकी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे सेव फाउंडेशन की टीम, सेव फाउंडेशन प्रेसिडेंट और तमाम साथी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे जितने वॉलंटियर हैं अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये लोग ब्लड देने के भी काम करें। एक बहुत बड़ी बात है कि कोई फाउंडेशन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ब्लड की ज़रूरत पड़े तो सेव फाउंडेशन के लोग उसे ब्लड देने के लिए तैयार हैं और हम तमाम जो बीमार हैं उनके शिफा के लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। हॉस्पिटल के तमाम टीम को भी दुआ करते हैं, सबको अच्छा कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं आप सबको खादिम मोहम्मद सईद आलम गांधी के लिए। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सोमवार को 12 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में बैठक कर आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में किए गए कार्यों की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप ससमय कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल, मई, जून और जुलाई माह 2025 के खाद्यान्न वितरण की
अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से 100% खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने NFSA व JSFSS योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण, चना दाल वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चीनी और नमक का वितरण, PVTG, जन वितरण प्रणाली, ग्रीन राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं के अद्यतन स्थिति का क्रमवार समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारी को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से योग्य लाभुकों को ससमय लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने NFSA के तहत खाद्य वितरण की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही JSFSS के तहत किए अनाज वितरण की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि खाद्य का उठाव एवं वितरण ससमय करना सुनिश्चित करें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह।
नंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडे प्रखंड के अहिल्यापुर गांव से भक्तों की एक जत्था सोमवार की सुबह 9 बजे देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक को लेकर सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया व अहिल्यापुर बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में माथा टेका तथा इस दौरान सभी बोल बम हर हर महादेव जैसे धार्मिक नारे भी बुलंद किए और उसके बाद एक किराए की चारपाही वाहन से सभी सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गए। श्रद्धालुओं का जत्था ने कहा कि सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल चलकर बाबा नगरी पहुंच देवघर में जलाभिषेक करेंगे। श्रद्धालुओं की जत्था में सूरज स्वर्णकार, गोपाल दास, विक्रम स्वर्णकार, नीरज सोनी, विकास तूरी, पप्पू सिंह, राजा पाठक, रवि गुप्ता, आशीष सिंह, विक्रम साव, पप्पू साव आदि भक्त शामिल थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में सोमवार को 1 बजे बेंगाबाद समेत कई गांवों में ट्रांसफर जले होने की शिकायत लेकर लोगों ने डारीडीह स्थित बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे। इस दौरान विद्युत अधीक्षण अभियंता को तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने सहित अन्य मांगों से युक्त एक ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की अगुवाई फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कई महीने बीत जाने पर भी बिजली विभाग सभी गांवों का जला ट्रांसफर समय पर बदली नहीं कर पा रहा। इसकी वजह भी बहुत साफ है कि इतने बड़े जिले में एकमात्र ट्रांसफर रिपेयर वर्कशॉप कार्यरत है, जो नाकाफी है। यही नहीं, प्रायः देखा जा रहा है कि जहां पर भी पैरवी और पहुंच होती है वहां के ट्रांसफार्मर तुरंत बदल जाते हैं, लेकिन जिन गांवों के लोग ऐसा नहीं कर पाते उनकी ट्रांसफर बदलने की समस्या अनसुनी कर दी जाती है। यह सरासर गलत है। उन्होंने लिखित रूप से बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग की कि कंप्लेन आने पर एक डिमांड लिस्ट बनाकर ट्रांसफर बदलने का काम किया जाए। साथ ही सरकार तथा उच्च अधिकारियों को लिखकर जिले में कम से कम अनुमंडल स्तर पर TRW स्थापित किया जाए। श्री यादव ने मौजूदा स्थिति के लिए सरकार तथा संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान मुख्य रूप से गिरिडीह प्रखंड फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रभारी मनोज यादव, सेना दोनी पंचायत प्रभारी पंकज वर्मा सहित गांगो कुमार मंडल, रामधनी मंडल, संदीप मंडल, हर्षित मंडल, रुपेश मंडल, नुनुमन मंडल, उमेश मंडल, कारू राय, सकलदेव मंडल, रीना देवी, प्रमीला देवी, सोनिया देवी, गुड़िया देवी सहित अन्य मौजूद थे। ट्रांसफार्मर कई महीनों से जला हुआ है और इसकी बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद भी विभाग उसको बदलने में अब तक नाकाम रहा। इसलिए आज हम लोगों ने एक प्लानिंग करके उसमें से कुछ गांव के लोगों को लेकर के जहाँ तक ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, और यहाँ लोग डालीडीह के GM ऑफिस आए थे, GM साहब नहीं है, लेकिन AC साहब से मुलाकात हुई है। उनको हम लोगों ने एक लिखित में 4 गाँव का ट्रांसफार्मर के बारे में लिख के दिया है कि कैसे वो लोग महीने 2 महीने या उससे भी ज़्यादा समय से लोग परेशान हैं। इसमें से तो एक बनमसिया गांव में एक ट्रांसफार्मर दिया भी गया था TRW से बना करके। अब उनके बनाने में क्या फॉल्ट आया जाए ताकि ऑन इंफॉर्मेशन एक डिमांड लिस्ट बना करके और ट्रांसफार्मर को देने का काम किया जाए। यह भी देखा गया है कि लोग पहुँच पैरवी लगा करके तुरंत जलता है तुरंत बदली कर लेते हैं, लेकिन जहाँ की कोई आवाज़ नहीं उठ पाती, जहाँ के लोग नहीं आ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो पैरवी नहीं लगा पाते, वो महीनों महीनों तक अंधेरे में वो जूझते रहते हैं। तो इस पर भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हम लोगों ने सारी बातों को आज एक लिखित मेमोरेंडम में हम लोगों ने दिया है। हम उम्मीद करते हैं इसका समाधान होगा और निश्चित रूप से अगर इसका समाधान नहीं हुआ और अभी जो कमिटमेंट किया गया उसके अनुसार अगर ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। है पहाड़पुर पंचायत है, ग्राम महकपुर, टोला बरमसिया का। टोला बरमसिया में 100 kV का था, उसमें 2 महीने से जला हुआ है। उसमें से हम लोग बहुत दिन से लगे हुए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था।
उसमें से डायरेक्ट ऑफिस आए हुए हैं और कई गांवों से लोग आया हुआ है ट्रांसफार्मर को लेकर। लेकिन यहाँ देख रहे हैं इन लोग का रवैया यही है कि जो पैरवी से तुरंत ट्रांसफार्मर मिल जाता है। इन लोग आवेदन देने के बाद 2 महीना हो गया है, अभी तक इन लोगों का ट्रांसफार्मर नहीं मिला है। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि रवैया को सुधारा जाए, अन्यथा हम लोग बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य रहेंगे। गिरिडीह प्रखंड से है। गिरिडीह प्रखंड के सरल पंचायत के ग्राम वार्ड में 2 महीना से ट्रांसफार्मर उड़ गया है और वहाँ पर ट्रांसफार्मर उड़ गया है। नए विभाग को हम लोग सूचना दिए और नहीं दिए गए। हम चाहते हैं कि विभाग को जल्द से जल्द वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए। बनियाडीह पुलिस लाइन से सोमवार सुबह 7 बजे स्नेक रेस्क्यू मैन के नाम से जाने जाने वाले रॉकी नवल ने एक अजगर सांप को रेस्क्यू किया। इनके साथ उनके सहयोगी मनोज दास भी मौजूद रहे। बताया गया कि सुबह सुबह इन्हें सूचना मिली कि पुलिस लाइन में एक अजगर सांप झाड़ियों में छुपा है। सांप को देखकर आसपास के लोगों में भय व्याप्त था, जिसके बाद रॉकी नवल मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में सांप को पकड़ लिया। इस दौरान सांप उनके हाथ से बेहद मजबूती से लिपट गया। बताया गया कि अगर आम आदमी इस तरह सांप को रेस्क्यू करे तो उसे खतरा हो सकता है। इन्होंने कहा कि इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही रॉकी नवल ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रशासन से सांप को रेस्क्यू करने के उपकरणों की मांग की थी। बताया गया कि ये हमेशा ही जगह जगह सांप निकलने पर लोगों की मदद करते हैं। ऐसे में सरकार प्रशासन इन्हें संसाधन से लेस करता है तो लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।